बिटकॉइन के डेली चार्ट के अंदर एक बुलिश एंगल्फिंग टाइप पैटर्न हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है। वहीं यूएसडीटी डोमिनेंस जो कि इसका एक अपोजिट पैटर्न होता है, वहां पे हमें एक बियरिश एंगल्फिंग देखने को यहाँ पे मिल रहा है। क्या यहाँ से एक रैली आ सकती है बिटकॉइन के अंदर? रैली आती है तो वो कितनी बड़ी होगी, एंड अगर ये नेग्लेक्ट होता है तो कितना बड़ा क्रैश आएगा? आइए समझते हैं इस वीडियो के अंदर। साथ ही बात करेंगे यूएस के रिसेशन के बारे में जो कि आने के चांसेस बहुत हाई यहाँ पे बन रहे हैं, बिटकॉइन की हाल्विंग के बारे में, और कुछ मार्केट के अंदर जो अपडेट्स हैं, इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, वो सारी चीज़ें आपके साथ यहाँ पे मैं शेयर करने वाला हूँ। और सोलाना, इथेरियम, इथेरियम क्लासिक, बहुत सारे ऑल्ट कॉइन्स भी यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। वीडियो को स्टार्ट करें अगर हम बिटकॉइन के डेली चार्ट के साथ, तो यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट लेवल था $60,800 का लेवल, जो कि लास्ट टाइम मैंने आपको मार्क करके भी दिया था फिबोनाची जब हम यहाँ पे यूज कर रहे थे। अगर फिब रिट्रेसमेंट के हिसाब से देखें तो ये लेवल हमारे पास 0.5 का फिब लेवल ऑलमोस्ट यहाँ पे होता है, जहाँ से हमें एक ऑल ओवर जंप देखने को उस समय पे मिला है। अच्छी चीज़ ये है कि इस लेवल के ऊपर हमें जो जंप देखने को मिला है, उसके बाद जो कैंडल पैटर्न बना है डेली चार्ट के अंदर, वो बुलिश एंगल्फिंग की तरह यहाँ पे फॉर्मेशन हुई है। जिन लोगों को बुलिश एंगल्फिंग नहीं पता, तो इस टाइप के पैटर्न को हम बुलिश एंगल्फिंग बोलते हैं, जहाँ पे जो रेड कैंडल होती है उसकी बॉडी छोटी होती है, एंड जो बुलिश कैंडल हमारी होती है ग्रीन कैंडल, उसकी बॉडी रेड कैंडल से ऑलमोस्ट डबल या उससे ज़्यादा यहाँ पे होती है। अब ये एक परफेक्ट बुलिश एंगल्फिंग तो नहीं है, उसके हिसाब से तो यहाँ कहीं पे क्लोजिंग होनी चाहिए थी बुलिश एंगल्फिंग कैंडल की इस लेवल के ऊपर लगभग, तो इसको हम ज़्यादा बुलिश मानते हैं। बट ऑल ओवर अगर हम देखें डेली चार्ट के हिसाब से, तो एक बुलिश कैंडलस्टिक पैटर्न हम इसको बोल सकते हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं जो डेली का ट्रेंड था, जो डाउन ट्रेंड चल रहा था, इस कैंडल ने उसको यहाँ पे ब्रेक करा, जो कि एक पॉजिटिव चीज़ यहाँ पे होती है। अब यहाँ से अगर कंटिन्यू अपवर्ड जाना है तो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, या फिर हम बोल सकते हैं एक परफेक्ट ब्रेकआउट के लिए इंपॉर्टेंट है कि $69,500 का जो लेवल है, जो बार बार मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ, इसके ऊपर हमें 4 आवर कैंडल या फिर डेली कैंडल क्लोजिंग देखने को मिले। मैं क्यों इतना इंपॉर्टेंस दे रहा हूँ उस लेवल को, उसके पीछे सिंपल सा यहाँ पे रीज़न है, यूएसडीटी डोमिनेंस। अगर आप यूएसडीटी डोमिनेंस को यहाँ पे डेली चार्ट के अंदर देखो, थोड़ा सा बियरिश है, ज़रूर यहाँ पे रिजेक्शन आया है। बट वहीं आप वीकली चार्ट के अंदर हम देखें अगर यूएसडी डोमिनेंस को, तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक अच्छे सपोर्ट से यहाँ पे जंप आया था हैमर बना के, एंड करंटली इसका जो लेवल है जहाँ तक ये पंप कर सकता है वो 5.51% है। एंड अगर यूएसडी डोमिनेंस 5.51% तक आता है, तो बीटीसी अगर क्रैश करेगा यहाँ से, तो ऑलमोस्ट $50,000 तक हम बीटीसी को देख सकते हैं, अगर बिटकॉइन यहाँ से गिरना स्टार्ट करेगा तो। ठीक है, तो सिंपल वर्ड्स में हम बोल सकते हैं कि अगर यूएसडी डोमिनेंस 5.5% पाएगा, तो बीटीसी अराउंड $50,000 तक हमें जाता हुआ दिखेगा, गिरता हुआ दिखेगा। बट इससे पहले अभी फिलहाल एक रेंज मूवमेंट मैं यहाँ पे एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। ठीक है, एंड ये रेंज मूवमेंट ही यहाँ पे डिसाइड करेगा कि बीटीसी का मूवमेंट किस साइड जाना है। अगर हम 4 आवर चार्ट के हिसाब से देखते हैं, शॉर्ट टर्म के हिसाब से, तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट आया है, और ब्रेकआउट आने के बाद यहाँ पे जो रिटेस्ट होता है वो यहाँ पे बन रहा है। रिटेस्ट के हिसाब से एक पंप आने के चांसेस बहुत हाई हैं, एंड डेट्स वाई यहाँ पे एक लॉन्ग ट्रेड बन रहा है, छोटे से स्टॉप लॉस के साथ, अराउंड 3% के स्टॉप लॉस के साथ, जहाँ पे टारगेट हम ऑलमोस्ट $73,600 का लेके चल सकते हैं। जो भी रिस्की ट्रेडर्स हैं इस ट्रेड को देख सकते हैं, इट्स नॉट अ फाइनेंशियल एडवाइस, सिंपल सा लॉन्ग ट्रेड है, यहाँ पे स्टॉप लॉस है, अकॉर्डिंग टू 4 आवर चार्ट ये बन रहा है। एंड इस ट्रेड के अंदर चांसेस क्यों है कि ये सक्सेसफुल हो सकता है, उसके पीछे रीज़न है यूएस की मार्केट। यूएस की मार्केट ने एक नया ऑल टाइम हाई लगाया, कल रात ही मैंने आपके साथ अपडेट भी शेयर करा था, एंड यूएस की मार्केट काफ़ी ज़्यादा बुलिश हमें देखने को मिल रही है। स्पेशली यूएस की मार्केट का जो इंडेक्स है एसपीएक्स, जो कि हमें दिखाता है कि यूएस के अंदर किस तरीके से यहाँ पे जो मार्केट कंडीशन है वो है, जैसे निफ्टी है इंडिया का, वैसे एसपीएक्स यूएस के अंदर है, एंड यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई लगाया है। डेट मीन्स कि यूएस के अंदर काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही है इस समय पे स्टॉक मार्केट, एंड वो एक पॉजिटिव साइड है बिटकॉइन के लिए अभी के लिए, जिसकी वजह से मुझे लगता है शायद शॉर्ट टर्म रैली हमें ये देखने को मिल जाए यहाँ तक की। एंड अगर शॉर्ट टर्म रैली यहाँ तक की आती है, तो मे बी हम एक नया ऑल टाइम हाई की तरफ भी चले जाएं। क्यों चले जाएं? क्योंकि यहाँ पे मैं बार बार एक ही लेवल आपको दे रहा हूँ, $69,500 का, जिसके ऊपर 4 आवर कैंडल बनेगी तो हम दोबारा से बुलिश हो सकते हैं। ऑल्सो यहाँ पे हमें ध्यान देना है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो यहाँ पे हमारे पास एक इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर पैटर्न भी फॉर्मेशन हो रखी है, जो कि तभी ब्रेकआउट होगा जब इस लेवल के ऊपर 4 आवर कैंडल बनेगी। एंड अगर ये एक बार ब्रेकआउट हो गया, तो यहाँ से फिर मैं और बाइंग करने जाऊँगा ऑल्ट कॉइन्स के अंदर, बिकॉज बीटीसी यहाँ से एक नया ऑल टाइम हाई दोबारा से लगा सकता है। तो नज़र रखनी है फिलहाल इस समय पे बीटीसी के ऊपर, ये वाला ब्रेकआउट अगर करता है 4 आवर के अंदर, तो काफ़ी बुलिश हम हो सकते हैं और नया ऑल टाइम हाई की तरफ जा सकते हैं। वहीं दूसरी ओर अगर इस लेवल से रिजेक्शन आता है, तो वो रिजेक्शन हमारे लिए बहुत ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है, बिकॉज वो रिजेक्शन तभी आएगा जब यहाँ पे यूएसडी डोमिनेंस
पंप करना स्टार्ट करेगा। एंड यूएसडीटी डोमिनेंस ने अगर एक बार इस लेवल को ब्रेक कर दिया तो फिर वो थोड़ा ज़्यादा नेगेटिव हो सकता है बीटीसी के लिए। तो दोनों के ऊपर नजर रखनी है, यूएसडीटी डोमिनेंस के ऊपर और बीटीसी के ऊपर। फिलहाल के लिए 4 चार्ट के हिसाब से शॉर्ट टर्म में हम बुलिश हैं, डेली चार्ट के हिसाब से भी हम बुलिश हैं। एंड यहाँ पे चांसेस हाई हैं कि ये लेवल तो हम हिट करें और शायद 73 या 74 के आसपास भी हम टारगेट लेके चल पाए। तो फिलहाल के लिए एक लॉन्ग ट्रेड मैंने यहाँ पे लिया स्टॉप लॉस के साथ। आप चाहो तो कॉपी कर सकते हो, टोटली डिपेंड्स अपॉन यू, आपके ऊपर मैंने ये ट्रेड यहाँ पे छोड़ दिया है। बाकी बात करें कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ों के बारे में जो मार्केट को इम्पैक्ट कर सकती हैं, तो यूएस के अंदर बहुत ज़्यादा चांसेस यहाँ पे बन रहे हैं, बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक्स का यहाँ पे मानना है कि यहाँ पे जो है यूएस के अंदर एक रिसेशन हमें देखने को मिल सकता है। बिकॉज अभी तक 2% के नीचे इन्फ्लेशन नहीं आया है। एंड बार बार यूएस की जो बेसिकली यूएस के बाद जो लोन है वो इंक्रीज यहाँ पे हो रहा है। एंड आपको पता होगा अगर लोन किसी कंट्री के ऊपर ज़्यादातर इंक्रीज होता है तो वहाँ पर रिसेशन आने के चांसेस बनते हैं। एंड वही चांसेस यूएस की इकनॉमी के अंदर यहाँ पे बनते हुए दिख रहे हैं। एक्सपेक्टेड माना जा रहा है कि जून या जुलाई के अंदर एक बार इंटरेस्ट रेट हाइक फिर से होगी एंड तब हमें रिसेशन आता हुआ दिखेगा यूएस के अंदर। तो इस साल के अंदर बहुत ज़्यादा हायर चांसेस है कि यूएस के अंदर रिसेशन आएगा। एंड यूएस के अंदर अगर रिसेशन आता है तो बहुत बुरी मार्केट क्रैश आता है, वो आप सबको पता होगा। डेट वाई मुझे लगता है कि पहले एक पंप, उसके बाद फिर शायद यूएस रिसेशन के टाइम में एक हमें क्रैश शायद देखने को मिल जाए। ठीक है, तो दोनों चीज़ें हमें यहाँ पे इस समय पर ध्यान रखनी है। बात करें बिटकॉइन हाल्विंग की, तो अभी लगभग 30 दिन बाकी है हाल्विंग के अंदर। एंड एक्सपेक्टेड डेट जो है वो 20 अप्रैल है। ये चेंज भी हो सकती है, काफ़ी वेबसाइट के ऊपर अलग डेट दिखा रहा है, बट 20 अप्रैल 2024 को एक्सपेक्टेड होनी है बिटकॉइन की हाल्विंग। ठीक है, अब बिटकॉइन की हाल्विंग के टाइम अगर लास्ट टाइम हम बात करें तो ये वाला चार्ट अगर मैं आपको यहाँ पे दिखाता हूँ बिटकॉइन हाल्विंग का, सो एज यू कैन सी लास्ट टाइम मैंने हाल्विंग के लिए एक लेवल मार्क करके यहाँ पे आपको दिया है। 2020 के अंदर मैं यहाँ पे आ चुका हूँ। एंड अगर यहाँ पे आप टोटली देखोगे हाल्विंग से लगभग 10 दिन पहले और हाल्विंग से लगभग 2 महीने बाद एक साइडवेज मूवमेंट ओवरऑल हमें देखने को मिला था, जहाँ पे 20% का अप डाउन आता रहा था मार्केट के अंदर। अगर इस समय पे मार्केट को आप देखते हो तो मार्केट 20% ही डाउन करी है। तो अगर यहाँ से पंप भी आता है तो बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे कि ये रेंज मार्केट यहाँ पे क्रिएट कर ले एंड लगभग 2-3 महीने तक इसी रेंज के अंदर हम घूमते हुए दिखें। ठीक है, तो इस रेंज को अच्छे से मार्क कर लेना, यही आपको ट्रेडिंग के अपॉर्चुनिटीज मिलेंगे आने वाले 2-3 महीने तक, मेरे हिसाब से, अकॉर्डिंग टू हिस्ट्री ऑफ द बिटकॉइन। ठीक है, नेक्स्ट बात करें अगर हम कुछ ओल्ड कोइंस के बारे में, स्पेशली इथेरियम क्लासिक के बारे में बात करते हैं सबसे पहले। तो इथेरियम क्लासिक की भी हाल्विंग आनी है। डेट कंफर्म नहीं है इथेरियम क्लासिक की कौन सी डेट में हाल्विंग होगी, बट 25 मई 2024 को माना जा रहा है कि इथेरियम क्लास की हाल्विंग होनी है। इथेरियम क्लासिक ऑल्सो अ स्ट्रॉन्ग प्रोडक्ट, इसकी सप्लाई लिमिटेड है, मैक्सिमम सप्लाई यहाँ पे फिक्स है। तो चांसेस हाई रहेंगे कि इथेरियम क्लासिक के अंदर हम 2x का गेन यहाँ पे देख सकते हैं। इथेरियम क्लासिक के बाइंग लेवल्स की बात करें तो लास्ट टाइम भी मैंने मार्क करके दिए थे, मेरे पर्सनली बाइंग लेवल्स ये हैं 25.32 लिमिट ऑर्डर लगा हुआ है, 19.14 एंड 14.50 एंड 29.44 ऑलरेडी फिल हो चुका है। तो ये 4 लेवल्स के ऊपर एकोमलेशन मेरी जारी है यहाँ पे इथेरियम क्लासिक के अंदर। एंड टारगेट मिनिमम है यहाँ से $48, फिर $50, फिर $60, ये 3 टारगेट हैं जहाँ पे मैं बुक करूँगा अपने प्रॉफिट्स को। ठीक है, तो इन लेवल्स को एक बार अच्छे से मार्क कर लेना इथेरियम क्लासिक के अंदर, जो लोग इंटरेस्टेड हैं वो लोग। मेरी इथेरियम क्लासिक के अंदर होल्डिंग है तो मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ बार बार, बाद में मत कहना कि आपने बताया नहीं था। जब ये पंप करता है तो सारे लोग बोलते हैं बाई करना है, अभी अंडर वैल्यू है तो यहाँ पे लेवल्स को मार्क कर लो, बाइंग ऑर्डर पहले से ला के रखो, क्योंकि क्रैश अचानक से आता है तो ऑर्डर फिल हो जाते हैं, फिर आपको बाइंग का मौका यहाँ पे वैसे नहीं मिलता कि प्राइस रुका हुआ है और आपको बाय का मौका दे रहा है। ठीक है, ऑर्डर फिल होते हैं जो अच्छे लेवल्स होते हैं उन पे। बाकी यहाँ पे इथेरियम क्लासिक की कम्युनिटी अभी उतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं है, फॉलोअर्स भी इनके काफ़ी ज़्यादा कम है यहाँ पे ट्विटर के ऊपर। सो मे बी उसको अगर ये स्ट्रॉन्ग करते हैं तो शायद ज़्यादा इसके अंदर गेन हमें देखने को मिले। बट मुझे पर्सनली लगता है कि इनको इसके ऊपर काम करना चाहिए, अभी तक क्यों नहीं कर रहा, आई डोंट नो। एंड डेट्स वाई मैंने यहाँ पे एक ट्वीट भी करा है इथेरियम क्लासिक को लेके, जिसको अगर आप लाइक, रीट्वीट और शेयर करते हो तो शायद इथेरियम क्लासिक की कम्युनिटी यहाँ पे थोड़ा सा एक्टिव हो जाए ट्विटर के ऊपर, और इथेरियम क्लासिक की डेट बताएं कि एक्चुअल डेट क्या है हाल्विंग की। एंड उसके बाद शायद हमें ये प्रोडक्ट स्ट्रॉन्ग और देखने को मिल जाए। तो आप चेकआउट कर सकते हो ट्विटर हैंडल को भी, और इस पोस्ट को ज़रूर रीट्वीट वगैरह कर देना ताकि हम लोग इथेरियम क्लासिक से एक आंसर ले पाए क्विकली कि कब उनकी हाल्विंग यहाँ पे होनी है। उसके बाद बात करें अगर हम यहाँ पे इथेरियम के बारे में मेनली, तो इथेरियम के अंदर भी सेम कैंडलस्टिक पैटर्न यहाँ पे बना है, बट ये ऑल ओवर बुलिश उतना नहीं है, बिकॉज यहाँ पे कैंडल साइज ऑलमोस्ट बराबर रहा है बुलिश वाली कैंडल का।
बाकी लेट्स सी क्या मोमेंटम यहाँ पे हमें देखने को मिलता है। ट्रेंड लाइन तो ब्रेक हो चुकी है, पॉजिटिव मूवमेंट ही एक्सपेक्ट यहाँ पे मैं कर रहा हूँ इथेरियम के अंदर भी। हालांकि कुछ नेगेटिविटी आई थी इथेरियम को लेके भी, एसईसी की साइड से हमें देखने को मिली थी। बल्कि यहाँ पे न्यूज़ जो हम बोलते हैं रूमर्स वाला न्यूज़ आती है वो आई थी कि एसईसी इसको एक सिक्योरिटी कंसीडर कर रहा है। और ज़्यादातर लोगों का ये मानना है कि इथेरियम का लोग, काफ़ी लोग स्पॉट ईटीएफ की बात कर रहे थे। डेट वाई एसईसी ने बोल दिया कि हम इसको सिक्योरिटी कंसीडर कर देंगे, उसके बाद फिर स्पॉट ईटीएफ तो गई आराम से। तो वो चीज़ अभी यहाँ पे चल रही है, उसके ऊपर बातचीत यहाँ पे हो रही है। फिलहाल कोई नेगेटिव न्यूज़ यहाँ पे रियल नहीं है इथेरियम को लेके। अभी एक प्रॉब्लम इथेरियम के अंदर यही है कि वॉल्यूम थोड़ी सी लो है, प्राइस ऊपर जा रहा है, एंड ये थोड़ी सी नेगेटिविटी होती है। अगर इथेरियम की मैं बात करूँ तो यहाँ पे चांसेस रहेंगे इस लेवल से रिजेक्शन के। $3,661, ये एक इंपॉर्टेंट एरिया है। इसके ऊपर 4 आवर कैंडल बनेगी तभी ज़्यादा बुलिश में होऊंगा इथेरियम के अंदर। उससे पहले तक चांसेस यहाँ पे रहेंगे रिजेक्शन के। नाउ इन द एंड काफ़ी लोग मुझसे पूछते हैं एक्सचेंज के बारे में कि कौन सा एक्सचेंज आप यूज़ कर रहे हो। सो करंटली आई एम यूजिंग बिंगेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। क्यों इसका यूज़ कर रहा हूँ, यहाँ पे एक तो लो फीस देखने को मिलती है, एंड स्टॉप लॉस काफ़ी अच्छे से यहाँ पे काम करता है। ऐसा नहीं होता कि आपने ऑर्डर लगाया है वो एग्जीक्यूट ना हो। साथ ही साथ लिक्विडिटी अच्छी है, प्लेटफॉर्म ऑलरेडी यहाँ पे अपना जो अमाउंट है, अमाउंट ऑफ एसेट्स, वो आप कॉइन मार्केट कैप के ऊपर जाके देखोगे आपको देखने को मिल जाएगा। वो यहाँ पे शो करता है, काफ़ी कम एक्सचेंज वो चीज़ शो करते हैं। एंड इस समय पे जो चेल्सिया फुटबॉल क्लब है उसका ये ऑफिशियल पार्टनर है, जो ट्रस्ट वाइज काफ़ी एक बड़ी चीज़ होती है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप कॉपी ट्रेडिंग के अंदर जाते हो तो यहाँ पे आपको स्पॉट ट्रेडिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पे मेरा नाम देखने को मिल जाएगा चैनल का। क्रिप्टो क्रेज आपको सर्च करना है, ठीक है। एंड क्रिप्टो क्रेज सर्च करने के बाद यहाँ पे आप देख सकते हो सबसे ऊपर मेरा आ जाएगा, जहाँ पे हमने 42% का आरओआई बना रखा है इस गिरती हुई मार्केट के अंदर भी। सो यू कैन फॉलो मी इन स्पॉट ट्रेडिंग अगर आप इंटरेस्टेड हो तो, बट रिस्क उसके अंदर रहेगा, वो आप अपने हिसाब से देखना। फिलहाल यहाँ पे कुछ ट्रेड हिस्ट्री हमारी देख सकते हो आप, पॉजिटिव में ही गई है ज़्यादातर ट्रेड हिस्ट्री। बट कुछ ट्रेड यहाँ पे हमारी होल्डिंग के अंदर भी हैं जो नेगेटिव में है, जैसे कि एडिक्स की है, फ्रंट कॉइन की बहुत नेगेटिव में चल रही है, लीजियो कॉइन की है, इथेरियम की है। तो उसको मैं होल्ड करा हुआ हूँ अभी, जब प्रॉफिट में आएगी तो उसके अंदर बुक करेंगे। एंड तब तक जो जो छोटे छोटे प्रॉफिट मिल रहे हैं वो मैं यहाँ पे बुक करते जा रहा हूँ लाइन वाइज, ठीक। ऑल्सो काफ़ी लोग ये भी पूछते हैं कि अगर वो यहाँ पे मुझे कॉपी करते हैं कॉपी ट्रेडिंग में, तो क्या एग्जीक्यूशन भी खुद होगा और बुक भी खुद होगी ट्रेड। तो यस, जब मैं यहाँ पे एग्जीक्यूट करूँगा ट्रेड तो आपकी ऑटोमेटिक एग्जीक्यूट होगी। जब मैं प्रॉफिट बुक करूँगा तभी आपका बुक होगा, और नहीं करूँगा तो समझ लेना मैं पोजीशन को होल्ड कर रहा हूँ। डेट्स वाई यहाँ पे आप देख सकते हो बहुत सारी पोजीशन हमारी ऑलरेडी होल्ड थी, जिनमें से कुछ में हमने प्रॉफिट बुक करके भी निकाला है। एंड होप सो इनमें से भी ज़्यादातर पोजीशन हमारी प्रॉफिट में क्लोज होंगी, जो आज नहीं तो कल यहाँ पे प्रॉफिट में क्लोज होनी है। सो लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर दे रखा है। मेरे लिंक से अगर आप अकाउंट बनाते हो बिंगेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज के ऊपर, तो आपको अप टू $500 तक का बोनस मिल सकता है। तो मेक श्योर मेरा लिंक यूज़ करके अकाउंट बनाना। देन उसके बाद आप यूएसडीटी TRC20 या फिर यूएसडीटी BRC20 किसी भी नेटवर्क का यूज़ करके यहाँ पे यूएसडीटी को डिपॉजिट कर सकते हो। देन यू कैन स्टार्ट ट्रेडिंग इवन विदाउट KYC ऑन बिंगेक्स क्रिप्टो एक्सचेंज। आज की वीडियो में बस अपडेट था, नेक्स्ट वीडियो के अंदर मिलता है। वेरी गुड बाय, टेक केयर।